जाए पर, प्राण जाए पर, दोनों हाथ उठा के प्राण जाए पर, प्राण जाए पर। देखिए, फ़ायदा तो नुकसान तो हम बाद में देखेंगे, मगर पहले सबसे पहले हम लोगों की जो ज़रूरतें हैं हम उसके लिए लड़ रहे हैं। हम ये फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहे हैं। आज हम जो हमारे पेंशनर्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, वो भूख से परेशान हैं, मेडिकल सुविधा से परेशान हैं, तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, इसमें हम नुकसान और फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। कि सरकार है जिन्होंने अंशदान नहीं किया उनको 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रही है, उनको राशन फ्री दे रही है, उनको हर चीज़ फ्री है, मेडिकल सुविधा। आप लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए सरकार को देने के बाद भी 9 साल से दर भटक रहे हैं। आप लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे सरकार? भाई, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार को ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हम सांसद है, विधायक है, उन्हें तो सरकार बिना काम के भी वो पेंशन लेते हैं। उनकी और आने जाने का सुविधा का खर्चा, उन्हें बाहर जाने का खर्चा, सरकार सब कुछ उन्हें देती है। मगर जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई से अपना जो अंशदान देते हैं, सरकार उन्हें पैसा नहीं देती। हमारा जो पैसा कटा है, जो हमने 500 रुपये, 1000 रुपये जो लोगों ने अपना पैसा कटवाया है, तो सरकार को वो देखना चाहिए कि वो हमें कब मिलेगा। क्या हमारे मरने के बाद मिलेगा? कितने हमारे पेंशन साथी हैं जो दुनिया से चले गए, क्या उनका हक नहीं है इस चीज़ के लिए? तो सरकार कहाँ बैठी है, कहाँ हमारे लिए सोच रही है? इसीलिए हमें जगह जगह पर आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। और कितने सालों से हम अपनी मांग रख रहे हैं। बताइए हम क्या मांग रहे हैं उनसे? हमने इतना ही तो कहा कि 2 वक्त की रोटी का हमारा जुगाड़ कर दीजिए। आज के डेट में इतनी महंगाई हो रही है, तो अगर हमारी पेंशन 400 रुपये, 800 रुपये है, हम क्या खाएं? उसमें क्या बचा है? क्या हम अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं? इसी के लिए हम धरना रख रहे हैं हर जगह। इस तरह से अभी पिछले हफ्ते श्रम मंत्री जो है नेशनल मीडिया को बुला के उन्होंने अनाउंस किया कि EPFO से हमारी बात चल रही है। जो इन्होंने जो प्रपोजल दिया है कमांडर अशोक रावत जी के अगुवाई में NSC टीम आप लोगों की, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो आखिर ये खुशखबरी कब तक मिलेगी? कुछ देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। हम तो बार बार उन्हें ज्ञापन देते जा रहे हैं, वो हमें आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं। हम तो इसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि आज हमने उन्हें ये बात कही है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया जी आपका काम बहुत जल्दी होने वाला है। हमें भी ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी, अभी चुनाव आने वाले, हो सकता है हमारा काम अब हो जाए। पिछले बार जो चुनाव हुए थे, हमें उम्मीद थी कि पूरा हमारा काम हो रहा है। प्रशासन अपना काम, हमें लगता है कि जैसे जैसे हम मंत्रियों को दे रहे हैं, श्रम मंत्री हमारा काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसका हमें कुछ ना कुछ जरूर इसका रास्ता मिलेगा। कब तक? आखिर तो आप लोगों को सुन रहे हैं, आप लोग जो क्रीम लोग हैं, आप लोगों के संदेश को पूरा देश सुनता है और इन्हीं वीडियो को देखता है और पूछता है भाई क्या हो रहा है। हमारे पेंशन धारक जो हमारी अगुवाई जो आप लोग मतलब काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं, आप लोगों से अनुभवी कोई नहीं होगा। आप मैसेज दें जो पेंशनर आपको देख रहे हैं, कब तक होगा, कब तक वो सब्र करें? भाई, हमें तो ये लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले अगले 2 महीने में हमारा ये काम हो जाएगा। हमें तो यही उम्मीद है कि चुनाव से पहले फरवरी में जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले ये हमारा श्रम मंत्री जी हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी आपका काम होने वाला है। ये खुशखबरी हर जगह पे हम सुनने में आ रहा है कि हमें जल्दी ही ये इसकी खुशखबरी मिलेगी। हमें भी उम्मीद है। अब इससे ज़्यादा हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ सारे 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये अपनी बात ही तो रख सकते हैं। अब सरकार को समझना चाहिए कि हमारी बात को अन्यथा ना ले, नहीं तो हम यहीं PF ऑफिस के सामने जिएंगे और यहीं मर जाएंगे। हमारे पास लास्ट रास्ता है। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे पेंशनर हैं EPN 95 के। अब ये चुनाव भी 8-9 दिन रह गया, 5 तारीख को चुनाव होगा। EPN 95 के लगातार धरना प्रदर्शन अभी जो है कई जगह कमांडर साहब भी करके आए, आप भी चल रहा है, वहाँ के आंदोलनकारी कर रहे हैं। तो उन पेंशनरों को क्या कहना चाहेंगे? वोट का चोट करें या ना करें? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी जो हमारा पेंशनर्स भाइयों का काम करेगा वही देश में राज करेगा। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम इन्हें वोट नहीं करेंगे। कमांडर साहब, जो लड़ाई आप लोगों
लोगों के हक और अधिकार की लड़ रहे हैं, वो सही लड़ रहे हैं? बिल्कुल सही लड़ रहे हैं, बिल्कुल। ये टीम उन्हीं के आधार पे चलेगी या कोई और संगठन? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कमांडर साहब जो कह रहे हैं, कमांडर साहब ने जो कहा है हम उनके कहने पर चलेंगे। जैसे जैसे वो हमें बताते जा रहे हैं हम वैसे वैसे चलेंगे उनके कहने के अनुसार। और हमें सरकार से भी कोई शिकायत ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ये मांग पूरी करे, कम से कम जल्द से जल्द हमारा वो करे। और हम सरकार के साथ हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं, हम इसी देश के निवासी हैं। सरकार को ये समझना चाहिए बस हमारी जो मांगे हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। 7,500 रुपये हमने पेंशन की मांग रखी है, प्लस डीए, और हमें एक मेडिकल सुविधा, बस यही हमारी मांग है। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जल्द से जल्द हमारा निवारण करे। और हमें सर, ये हमारे जो कमांडर राउत हैं उनके आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन है और ये आगे चलता रहेगा। आज जो ज्ञापन दे रहे, कह रहे हैं कि जो है किसी यूनियन ने जो है आप लोगों की 5,000 मांगी है, तो उसी के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ आए, वो यही बात है क्या? नहीं, वो यूनियन तो उसका अलग से कोई मैटर रहा होगा। हमारी जो सारी योजनाएं होती है कमांडर साहब के थ्रू होती हैं, और हमें जो भी आदेश होते हैं हम उसका पालन करते हैं। इस टाइम सरकार जो है ना, अब हमारा 22वां दिन, कलाम साहब आपने सारी चीजें बतानी जो आपके साथ दिक्कत हो रही है। 22वां दिन, 23वां दिन महाराष्ट्र में अनशन का चल रहा है, और ये इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी देखो एक झटका लगा था अयोध्या में, मतलब अयोध्या की एक सीट जाने से इनके हाथ पांव फूल गए। आपको पता होगा कि ये क्या हुआ है, कैसे टर्नओवर हुआ, जबकि ये बिल्कुल बेनिफिशियल स्थिति में थे। तो ये ना सोचें 75 लाख आदमियों की अनदेखी करके, और हमारे जो 13 लाख करोड़ रुपए इनके पास जमा है उसका ये अय्यासी नहीं कर सकते, उसमें उसको इधर उधर फंड में इधर उधर नहीं लगा सकते। हमने मिनिमम जो कैलकुलेट करके निकाला है 7500 प्लस डीए, ये हमारी मांगे हैं। ये आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी, फिर इनको बहुत गहरी गहरी चोट है। अभी तो बैसाखी पे आई है सरकार, ये सेंटर की सरकार है, अभी बैसाखी। हम चाहते हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को भी शामिल करें। ये बुजुर्गों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर है कि उनको अच्छा एक पैकेज मिले, और उसमें इनका कुछ नहीं नुकसान है। अभी कश्मीर का आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे, उसमें 3,000 रुपये आम युवा को देने की ये बात कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है इनके पास? हमारा तो जमा है, हम उसमें से मांग रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये सौतेला बिहार क्यों है? बुजुर्ग अभी जो इन्होंने अभी एक निकाला है नोटिस की 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधाएं मिलेगी, उसके बीच के कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक पेंशन देखो ना, इनका दायरा कैसे दे रहे हैं। 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये तो बुजुर्गों को दे रहे हैं हर स्टेट में। वो किस लिए? 5 किलो राशन किसने बोला था इनको? किसने आंदोलन किया बताओ? आज के दिन पे किसी ने किया है आंदोलन? आप बताइए। आप नहीं किया है, लेकिन वो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। जितने भी काम हो रहे हैं इनके वोट के लिए हो रहे हैं। आप बोलो, वंदे भारत चलाई है इन्होंने, बिना पटरी का चलाई है। दूसरी ट्रेनों को रोकते हैं, 160 किलोमीटर से आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए। ये 10 साल में जो बात कर रहे हैं इतनी, वंदे भारत में देखो उसकी फैसिलिटी क्या है उसमें, बताओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है? आपने हजारों ज्ञापन दिया, इनके ईपीएफओ ऑफिस भर चुके होंगे, लेकिन उस पर विचार विमर्श क्यों नहीं? सर, ये एक डिपार्टमेंट का काम है। ये जबरदस्ती इसको घालमेल करके इसको पेचीदा बनाने के लिए ये किया हुआ है। अगर डिपार्टमेंट एक हो, एक ईपीएफओ हो, एक श्रम मंत्री हो, श्रम मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय, एक दूसरे डिपार्टमेंट को क्यों इन्वॉल्व किया हुआ है? जब हमारा रिटर्न में पैसा है इनके पास, 13 लाख करोड़ हमारा जमा है, उस पर सिर्फ वो करना है, कार्रवाई करनी है। इतनी बार तो इन्होंने नोटिस निकाल दिया, अब ऐसे करके दो, अब वैसा करके दो। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये बिल्कुल कोऑपरेट करने के मूड में। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं बार बार आ रही हूँ, मेरे कागज लेके कभी कुछ किसी टेबल पे भिजवा देते, कभी कहीं अंदर गई तो 3 महीने जमा रहे, बाहर आई। कागज किस चीज के हैं ये पेंशन के मेरे हाथ। अच्छा, हाँ जी। किसके पेंशन का है? हाँ, किसके पेंशन का है? मेरे आदमी के। अच्छा, आपके आदमी एक्सपायर हो गए। अच्छा, कितने दिन पहले? उनको हो गए 11 में खत्म हुए थे, 2011 में। 2011, आज जो है 2024 चल रही, 12-13 साल के करीब हो गए। हाँ, पहला बजीरपुरा था इनका, वहाँ भी गई, वहाँ से भी भगा दिया, फिर छोड़ दिए मैंने, फिर बहाने लगी मैं पेंशन के लिए, कुछ मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए। अब यहाँ आती हूँ, यहाँ हर दूसरे दिन आती हूँ, गार्डों को सबको पता है। ये कोई सुनाई नहीं है। हंस के अंदर जो बैठा है, बिहारी बैठा है, वो पेपर पकड़ता है, ऐसे कर देता है, जाओ ठीक है।
10 नंबर फार्म इसमें कितने लगे सेंटर होटल के, उसको भी कह देगा ये नहीं लगे हुए। अब मैं ये तीसरी फाइल है मेरी। अब ये कागज आप लेके घूम रही है, इस कागज को रोज अंदर जाती वो फेंक देता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए आप देना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मेरा कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप लोग मिल गए तो आपसे थोड़ी बात हो गई। अब लास्ट में यही तक ये रद्दी में जाते, क्या करते? अब मैं एक और तो रोज के कहाँ चक्कर काटेगी? ऑफिस से आपकी क्या मांग है? मेरी पेंशन लगनी चाहिए, मुझे और कोई मांग नहीं है। क्या नाम आपका पूरा है? मेरा पूरा नाम उषा शर्मा है। हैं? उषा शर्मा है। पति का क्या नाम था? ज्ञानचंद शर्मा। नंबर होगा आपका, फोन नंबर? हाँ जी, फोन नंबर कोई है? मुझे बानी बताइए। मैं अनपढ़ औरत।